Regards of the day everyone. Today we will discuss about the anatomy of lungs and different organs. So now start from the anatomy of lungs. जो lungs होते हैं, the lungs occupy most of the space within the thoracic cavity. मतलब क्या, thoracic cavity के अंदर जो सबसे ज़्यादा स्पेस कैप्चर करते हैं या जो सबसे ज़्यादा स्पेस लेते हैं वो लंग्स होते हैं. ठीक है. लंग्स जो होते हैं ईच सॉफ्ट स्पॉन्जी लंग, मतलब लंग्स का नेचर कैसा होता है, वो सॉफ्ट होते हैं, स्पॉन्जी नेचर का होता है. स्पॉन्जी नेचर मीन्स जो अपने आप एब्जॉर्व करता है अपने अंदर चीज़ें. ठीक है. स्पॉन्जी लंग्स ये रफ कोन शेप के होते हैं जिसकी सुपीरियर एंड ऑफ द लंग इज फॉर्मिंग द पॉइंट ऑफ द कोन. मतलब जो सुपीरियर एंड होता है लंग्स का, सुपीरियर मतलब जो ऊपर पोर्शन होता है वो पॉइंट बनाता है कोन का, और जो इन्फीरियर एंड है वो बेस बनाता है. जैसे कि आप इस डायग्राम में देखेंगे, जैसे ये सुपीरियर एंड है ये कोन शेप में आ रहा है, और जो नीचे है लोअर ये बेस फॉर्म में है. दोनों में देखो, ये कोन शेप और नीचे बेस शेप है ना. द सुपीरियर एंड ऑफ द लंग्स नैरोज टू ए राउंड टिप नोन एज द एपेक्स. जो उसकी राउंडेड टिप होती है ऊपर, जैसा मैंने डायग्राम में दिखाया भी, ये टिप, ये इसको हम एपेक्स भी बोलते हैं, है ना. और द सुपीरियर एंड ऑफ द लंग्स हैज ए नैरो टू ए राउंड टिप नोन एज एपेक्स. और जो इन्फीरियर एंड ऑफ द लंग होता है उसको हम बेस बोलते हैं, जैसा मैंने ऊपर बताया, है ना. एंड रेस्ट ऑन द डोम शेप द बेस. और ये किस पे मतलब रेस्ट करता है, मतलब ये जो इसका इन्फीरियर एंड है लंग्स का, वो कहाँ होता है, किसके ऊपर वो होता है, बेस वो होता है तुम्हारे डोम शेप कैविटी, जिसको हम डायफ्राम बोलते हैं, उसके ऊपर. ठीक है. और ये कंकेव शेप में होता है नीचे से, टू फॉलो कंटेंट ऑफ द डायफ्राम. जैसे मैं बताया, ये जो इसका डोम शेप जो नीचे बेस पोर्शन है लंग्स का, वो तुम्हारे डायफ्राम के ऊपर होता है. और इसकी शेप कैसी होती है, कॉनकेव शेप. कॉनकेव शेप मतलब इस तरह की शेप जो होती है, इसको कॉनकेव शेप बोलते हैं, है ना. और जो लेफ्ट लंग है वो स्मॉलर होता है राइट लंग से. क्यों होता है लेफ्ट लंग स्मॉलर, क्योंकि 2/3 ऑफ द हार्ट, जो हार्ट का 2/3 पार्ट होता है वो तुम्हारा लेफ्ट साइड में होता है बॉडी के, इसलिए हमारा राइट लंग बड़ा होता है एज कम्पेयर टू लेफ्ट लंग. और हर लंग्स के अंदर डिस्टिंक्ट लोब्स होते हैं. लोब्स मीन्स रीजन्स. तो राइट लंग हैज 3 लोब्स. राइट लंग में 3 लोब्स होते हैं तुम्हारे, द सुपीरियर, मिडिल एंड इन्फीरियर. जैसे देखो ये डायग्राम में मैं तुम्हें दिखाता हूँ, जैसे इसमें 3 लंग्स हैं, अपर लोब जो सुपीरियर, मिडिल एंड लोअर लोब इन्फीरियर. और जो तुम्हारा लेफ्ट लंग है उसमें तुम्हारे दो ही लोब होते हैं, सुपीरियर और इन्फीरियर. और जो हॉरिजॉन्टल फिशर है, इसमें एक फिशर होता है हॉरिजॉन्टल, देखिए जैसा ये है इसमें डायग्राम में, ये जो ये है हॉरिजॉन्टल, इसे फिशर बोलते हैं, जो कि तुम्हारा सेपरेट करता है, क्या सेपरेट करता है, सुपीरियर लोब को मिडिल से. और राइट ऑब्लिक फिशर होता है जो सेपरेट करता है तुम्हारा मिडिल को इन्फीरियर से. जैसे ये इसमें दिखा, राइट ऑब्लिक लोब जो किससे सेपरेट कर रहा है, मिडिल को इन्फीरियर से या लोअर से, जिसको क्या बोलते हैं, राइट ऑब्लिक फिशर. और लेफ्ट लंग, तुम्हारे लेफ्ट लंग के अंदर 2 लोब्स होते हैं, सुपीरियर और इन्फीरियर, जिससे जो किसके थ्रू सेपरेट होते हैं, लेफ्ट ऑब्लिक फिशर. ये क्या है, ये वो नाम है जो कि इसमें देखो यहाँ है, लेफ्ट ऑब्लिक फिशर इस डायग्राम में, ये जो कि तुम्हारे लंग्स को सेपरेट कर रहा है, तुम्हारे मतलब रीजन्स बना रहा है लंग्स के अंदर. इसमें राइट लंग्स में तुम्हारे 3 लोब्स होते हैं, सुपीरियर, मिडिल और इन्फीरियर. लेफ्ट में 2 होते हैं. तो राइट में जो होते हैं, जो हॉरिजॉन्टल फिशर है वो सेपरेट करता है सुपीरियर लोब को फ्रॉम द मिडिल, लेकिन राइट ऑब्लिक फिशर सेपरेट करता है तुम्हारा मिडिल और इन्फीरियर को. लेकिन जो लेफ्ट लंग की जो है सुपीरियर इन्फीरियर, उसको सेपरेट कौन करता है, लेफ्ट ऑब्लिक फिशर. उसके बाद नेक्स्ट प्लूरा. प्लूरा क्या है, इट इज़ अ डबल लेयर सीएस मेम्ब्रेन विच सराउंड ईच लंग एंड आउटर लेयर अटैच. मतलब ये क्या है, प्लूरा, ये तुम्हारी डबल लेयर सेरोसा मेम्ब्रेन है. सेरोसा मेम्ब्रेन क्या होती है, आउटर मोस्ट लेयर होती है किसी भी ऑर्गन की, जो कि दोनों लंग्स के या हर एक लंग के सराउंडिंग्स चारों ओर होती है. और आउटर लेयर जो होती है वो अटैच किससे होती है, थोरेसिक वॉल से. और इनर लेयर किससे अटैच होती है, वो तुम्हारी लंग से भी अटैच होती है, और आउटर लेयर जो होती है उससे अटैच होती है. क्या डबल लेयर है, पहली लेयर आपकी थोरेसिक कैविटी से अटैच्ड है, और जो तुम्हारी इनर लेयर है वो तुम्हारी आउटर सरफेस ऑफ लंग्स से अटैच्ड है, और आउटर लेयर से भी अटैच है. और इसको इनर लेयर को हम क्या बोलते हैं, पैराइटल लेयर. पैराइटल एंड विसरल लेयर, मतलब क्या, आउटर पैराइटल, इनर वाली विसरल. 2 लेयर जो मैंने बताई थी प्लूरा, डबल मेम्ब्रेन है, आउटर वाली को पैराइटल बोलते हैं, इनर वाली को विसरल. और इन्हीं 2 लेयर्स के बीच में एक कैविटी होती है, जिस कैविटी को हम क्या बोलते हैं, सॉरी, इन्हीं दोनों मतलब लेयर्स के बीच में कैविटी होती है जो कि हॉलो स्पेस होता है. और कैविटी क्या होती है, वो स्पेस होता है जो किसी भी ऑर्गन के पास होता है,
या किसी ऑर्गन्स के आस अराउंड होता है जो कि उसको एक्सपेंड करने का या उसके प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए काम करता है। तो इसमें जो लेयर है वो क्या करती है, वो होलो स्पेस प्रोवाइड करती है लंग्स को टू एक्सपेंड, किस लिए कि जिससे वो एक्सपेंड करें कहाँ पे, इनहेलेशन की ड्यूरेशन में। ठीक है। अब नेक्स्ट वी विल गो फॉर ब्रोंकियो एंड ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंकियाई क्या होते हैं? ब्रोंकियाई इज ऑल्सो नोन एज ब्रोंकस। ब्रोंकस ये क्या होता है, ये 2 मेन ब्रांचेस होती हैं ट्रैकिया की, जो कि लंग्स में जाके ब्रोंकियाज में डिवाइड होती हैं। दे आर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर ब्रांचेस। ठीक है, ये छोटी छोटी ब्रांचेस में डिवाइड होती हैं। देयर इज राइट एंड लेफ्ट ब्रांचेस एंड दीज ब्रांचेस ब्रांच इनटू स्मॉलर। जो मतलब क्या हुआ इसमें, 2 मेन ब्रांचेस होती हैं ट्रैकिया की, दैट लीड्स टू लंग्स। तो यही 2 जो आती है ट्रैकिया में, जैसे ये मैं डायग्राम में दिखाता हूँ, ये दोनों आ रही हैं, तो ये 2 ब्रांचेस हैं मेन, तो इनको बोलते हैं ब्रोंकियाई। इसमें से डिवाइड होती हैं 3 में आगे चल के स्मॉल ब्रांचेस में लंग्स के, है ना। तो जो डिवाइड होते हैं उनको हम बोलते हैं सेकेंडरी, और जो सेकेंडरी में से निकलती हैं वो बोलते हैं टर्शियरी। जैसे ये इस डायग्राम में देखो, ये जो मेन ब्रांच आ रही है ये होगी प्राइमरी ब्रांच, इसमें से ये जो निकल रही है ये सेकेंडरी होगी, और इस सेकेंडरी में से जो निकल रही है इसे टर्शियरी बोलते हैं। ये दोनों लंग्स में होती हैं ब्रोंकियाई। और जैसा इस डायग्राम में, इस बुक में भी ये डायग्राम है सेम, जैसे ये आ रहा है मेन ब्रांचेस प्राइमरी, जो मेन में से निकली वो सेकेंडरी, और जो सेकेंडरी में से निकली वो टर्शियरी। तो ये है क्या है, ये ब्रोंकियाइज, ब्रोंक्यूल्स। जैसा इसमें लिखा हुआ है, दे आर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर ब्रांचेस, दे आर ब्रांचेस इनटू स्मॉलर सेकेंडरी एंड टर्शियरी। टर्शियरी ब्रांच इनटू स्मॉलर ट्यूब्स। और जो टर्शियरी ब्रांच होती है ना ब्रोंकियाई, वो और स्मॉल ट्यूब्स में ब्रांच होती हैं, मतलब उसमें ट्यूब्स बने होते हैं। जैसा देखो डायग्राम में नीचे छोटे छोटे ट्यूब्स होंगे, वो उन ट्यूब्स को क्या बोलते हैं, उन ट्यूब्स को हम बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। तो ब्रोंकियाई और ब्रोंक्यूल्स 2 चीज़ें हैं। ब्रोंकियाई क्या है, ब्रोंकियाई वो एयर पाथवेज हैं जो एयर को लेके आ रही है ट्रैकिया से, और ये इनका डिवीज़न होता है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी। प्राइमरी क्या होती है, जो मेन आ रही है वो प्राइमरी, जो दूसरी होती है वो सेकेंडरी, और जो थर्ड वन है जो प्राइमरी से निकली है वो सेकेंडरी, और जो सेकेंडरी में से निकली है वो टर्शियरी। अब टर्शियरी जाके क्या करती हैं, टर्शियरी ब्रांचेस भी ब्रांच होती हैं छोटी छोटी ट्यूब्स में, जिन ट्यूब्स को हम ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। प्राइमरी ब्रोंकियाई आर लोकेटेड इन द अपर पोर्शन ऑफ लंग। प्राइमरी कहाँ लोकेट होगी, अपर पोर्शन ऑफ लंग में, सेकेंडरी सेंटर में, एंड टर्शियरी बॉटम में। कहाँ कहाँ होगी प्राइमरी तुम्हारी ब्रोंकियाई कहाँ है, अपर पोर्शन ऑफ लंग, सेकेंडरी इन सेंटर, एंड टर्शियरी जो सबसे नीचे आ गई वो बॉटम में, जैसे इस फोटो में दिख रहा है। और जो इन टर्शियरी में से भी निकली हुई हैं वो बनाती हैं ब्रोंक्यूल्स। अब ब्रोंकियाई का फंक्शन क्या है, द ब्रोंकियाई फंक्शन एज अ पैसेज वे फॉर एयर ट्रेवल फ्रॉम माउथ एंड ट्रैकिया डाउन टू द एल्वलाई। मतलब ये क्या करती हैं, ये ब्रोंकियाई फंक्शंस क्या करती हैं, ये पैसेज प्रोवाइड करती हैं एयर को, जो ट्रेवल करती है माउथ एंड ट्रैकिया से, और डाउन कहाँ तक जाती हैं, एल्वलाई तक, एंड बैक आउट द एनवायरनमेंट। और सेम प्रोसेस इन और आउट दोनों में हेल्प करती हैं। अब इसके बाद एल्वलाई। एल्वलाई क्या होता है, एल्वलाई है जो फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग है। दे आर द मेन यूनिट बोल सकते हैं लंग्स का, या फिर फंक्शनल मेन यूनिट है लंग्स की। ये क्या करती है, ये गैस एक्सचेंज को करती है, विच परमिट गैस एक्सचेंज। मतलब ये गैस एक्सचेंज में हेल्प करती है, कहाँ, एयर में और लंग्स में। एंड द ब्लड इन द कैपिलरीज ऑफ द लंग। मतलब क्या हुआ, एयर जो आई लंग्स में, और वो किस में, लंग्स और ब्लड कैपिलरीज ऑफ लंग्स, जिससे एयर मतलब जो हमारी O2 या O2 आ रही है वो लंग्स से एल्वलाई के थ्रू ब्लड में जाती है, ब्लड कैपिलरीज में, और कैपिलरीज से ब्लड में होते हुए बॉडी में जाता है। और सेम ऐसे CO2 आती है तो वो ब्लड कैपिलरीज के थ्रू लंग्स में आती है, लंग्स में कहाँ, एल्वलाई में, और एल्वलाई से तुम्हारा ब्रोंक्यूल्स में होते हुए ब्रोंकिया से होते हुए ट्रैकिया पहुँचती है, ट्रैकिया से तुम्हारा माउथ और नेज़ोफेरिंक्स नोज के थ्रू एक्सिट आउट हो जाती है ना। और ये जो एल्वलाई है ये स्मॉल क्लस्टर्स में मिलते हैं। क्लस्टर मीन्स बंचेस, एक तरह से बंचेस बोलते हैं क्लस्टर मीन्स, जिनको एल्वुलर सैक बोलते हैं। ये कहाँ मिलेंगे, एट द एंड ऑफ टर्मिनल ब्रोंक्यूल। तो जो ईच एल्वुलस है वो हॉलो कप शेप कैविटी होती है, सराउंडेड बाई टाइनी कैपिलरीज। ये हॉलो होते हैं, कप शेप कैविटी होती है जिसमें टाइनी कैपिलरीज होती हैं। इनके अंदर क्या होती हैं, कैपिलरीज। और इसकी जो वॉल है वो तुम्हारी क्या होते हैं, इसमें स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, स्क्वेमस एपिथेलियल सेल से बनी होती हैं। एल्वुलाई किससे बनी हुई हैं, ये स्क्वेमस एपिथेलियल सेल से बनी होती हैं, ये हॉलो होती हैं, कप शेप कैविटी होती हैं। इनके सराउंडिंग्स में क्या होता है, कैपिलरीज। ये कैपिलरीज से तुम्हारा ब्लड O2 लंग्स से ब्लड के अंदर जाती है,
कैपिलरीज जो हैं वो कनेक्टिव टिश्यू के से सराउंडेड होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड इज ऑल्सो ए कनेक्टिव टिश्यू। और जो गैस एक्सचेंज होकर होता है फ्रीली बिटवीन द एयर एंड ब्लड थ्रू द एक्सट्रीमली थिन वॉल ऑफ द एल्वलाइन कैपिलरीज। और जो एक्सचेंज हो रहा है जो कहाँ हो रहा है, एयर का, एयर और ब्लड, एयर का लंग्स एंड ब्लड में, किससे, एल्वलाई के थ्रू और कैपिलरीज के थ्रू एक्सचेंज होती है, जैसा मैंने आपको बताया। अब दे आर द सम फंक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। फंक्शन क्या है, ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड ब्लड। रेस्पिरेटरी सिस्टम का फंक्शन क्या है, ये गैस का एक्सचेंज करता है, CO2 और O2 का एक्सचेंज करता है बाहर के एनवायरनमेंट से और ब्लड में से। और रिमूवल ऑफ इनहेल्ड फॉरेन पार्टिकल इन्फेक्शियस ऑर्गन्स। और मतलब क्या कहता है, जो इनहेल, जो डस्ट पार्टिकल है, फॉरेन पार्टिकल जो गलती से इनहेल हो जाते हैं, ये उसको भी एग्जिट आउट करता है फ्रॉम द लंग्स और इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म में। और ये ऑल्फैक्सेशन मतलब स्मेल में भी स्मेल सेंसेशन को भी नोटिस करता है। वार्मिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ एयर, मतलब वार्मिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन मतलब एयर को तुम्हारी वार्म करता है, ह्यूमिड उसको मॉइस्चर प्रोवाइड करता है जिससे वो लंग्स में चली जाए। फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड एट द पल्मोनरी कैपिलरीज, फिल्ट्रेशन करता है ब्लड का पल्मोनरी कैपिलरीज से। जैसे फिल्ट्रेशन में क्या होता है, तुम्हारा O2 ब्लड में जाता है कैपिलरीज के थ्रू और CO2 बाहर आता है। एक्टिंग एज वॉल्यूम रिजर्व ऑफ ब्लड, और वॉल्यूम रिजर्व ऑफ ब्लड क्योंकि लंग्स में हमारा बहुत ब्लड रहता है, क्यों, एक रिजर्वर की तरह काम करता है ये वहाँ पे, जिससे कि तुम्हारी चीज़ें आप वहाँ पे सेफ रहें, ब्लड सेफ रहे ज़रूरत के टाइम पे, वहीं से मतलब O2 की कमी बॉडी में ना हो, इसलिए यहाँ पे रिजर्वर की तरह काम करता है। और मेटाबॉलिक फंक्शन ऑफ द पल्मोनरी टिश्यू, और पल्मोनरी टिश्यूज़ का मेटाबॉलिक फंक्शन करता है। ये कुछ फंक्शंस हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो कि हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम करता है। थैंक यू।